नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वार्षिक राशिफल और वृषभ लगन वाले जातकों के लिए ये पूरा साल 2021 कैसा बीतेगा, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले बता दूं, जो मेरा राशिफल होता है वो लगन के आधार पर देखा जाता है और इसको सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली या नाम इत्यादि को आधार मानकर आपको नहीं चेक करना चाहिए। इस साल जो मेजर ग्रहों की हम बात करेंगे, देखिए दैनिक राशिफल में उन ग्रहों की भ्रमण या गोचर की अवस्था महत्वपूर्ण होती है जो बहुत फास्ट ट्रांजिशन करते हैं। जैसे चंद्रमा प्रत्येक दिन अपने नक्षत्र को चेंज कर लेता है, इसी प्रकार बुध का भी 15 या 20 दिन में राशि परिवर्तन होता है। शुक्र का भी 15-20 दिन के अंदर लगभग राशि परिवर्तन होता है। लेकिन सूर्य का देखा जाए 30 दिन, मंगल का एवरेज 45 दिन का ये ड्यूरेशन होता है। तो इसका आपके लगन पर अलग अलग प्रभाव होगा। लेकिन जब हम वार्षिक फलादेश की बात करते हैं तो बड़े ग्रहों का इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनका प्रभाव काफ़ी टाइम तक आप पर पड़ेगा। तो जो मैं वार्षिक राशिफल बना रहा हूँ, इसमें हालांकि जो इसका सेकंड कंक्लूजन वाला जो पार्ट होगा इसी वीडियो में, उसमें मैं मंथ वाइज भी बताऊंगा कि किस मंथ में कैसा प्रभाव होगा और संक्षेप में बताऊंगा। और वार्षिक राशिफल है तो एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं होगा, तो पॉइंट टू पॉइंट ही मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। जिनको भी कोई समस्या हो या समझ में नहीं आ रहा हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में, यहाँ पे जो कमेंट बॉक्स लिखा है इसमें अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। दूसरी बात, गोचर का जो फल होता है वो केवल 50% तक ही आप सही मानिए। जो आपकी लगन कुंडली है और जो गोचर है, दोनों को मिलाकर कुंडली एक्सपर्ट की टीम ने कस्टमाइज राशिफल रिपोर्ट भेजना शुरू कर दिया है। दैनिक राशिफल, वार्षिक राशिफल, मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल या किसी भी ग्रहों का राशि परिवर्तन होने पर आप पर क्या प्रभाव होगा, इसको हमारी टीम ने कस्टमाइज राशिफल करके एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। और इसको अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो 1 मंथ का इसका फ्री ट्रायल के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर आप संपर्क कर सकते हैं। बड़े ग्रहों की बात किया जाए तो ऐसे ग्रह जिनका राशि परिवर्तन बहुत लेट में होता है, जैसे राहु 1.5 साल, शनि 2.5 साल, बृहस्पति 11 महीने, तो इन बड़े ग्रहों का जो होता है प्रभाव ज़्यादा होता है। बुध का राशि पर, शुक्र का राशि परिवर्तन, क्योंकि शुक्र आपके लग्नेश होते हैं वृषभ लगन में, इनका भी 15-20 दिन में राशि परिवर्तन लगभग हो जाता है। तो क्योंकि आपके लग्नेश हैं इसलिए हर पॉइंट को यहाँ पर स्पष्ट करना ज़रूरी है। सूर्य को और बुध को मैं इन गणनाओं में शामिल नहीं कर रहा हूँ। इवन चंद्रमा की जो गोचरीय व्यवस्था है उसको इसमें ऐड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए केवल बड़े ग्रहों के अकॉर्डिंग आपका राशिफल क्या होगा इसको मैं बताता हूँ। तो बात करते हैं सबसे पहले वृष राशिफल 2021। शुक्र ग्रह की स्थिति क्या होगी, नोट कर लीजिएगा। शुक्र ग्रह किस मंथ में, कहाँ से किस डेट में आपको कैसे प्रभाव देंगे। तो शुक्र ग्रह 4 जनवरी से 28 जनवरी तक आपके लगन से नवम स्थान पर रहेंगे और शत्रु स्थान पर रहेंगे। डिस्प्ले में भी देखिए, मैं बगल में एक पैरेलल स्क्रीन भी ओपन कर दिया हूँ, जिसमें आपको जो चीज़ जो मैं देख रहा हूँ वो चीज़ आपको वहाँ पर दिखाई देगा। तो शुक्र ग्रह जो है वो अष्टम स्थान पर बैठे हैं और 4 जनवरी से 28 जनवरी, मतलब 1 महीना का भी टाइम नहीं होगा, इसमें शुक्र धनु में रहेंगे और इसमें पैतृक संपत्ति में समस्या उत्पन्न हो जाएगी, शारीरिक कष्ट की समस्या उत्पन्न होगी, कठिन परिश्रम करने के बाद ही धन की प्राप्ति होगी और मामा के पक्ष में भी कमजोरी देखने को आपको मिलेगा। उधर संबंधित कुछ परेशानियां भी रह सकती है। अब हम 28 जनवरी से लेके 21 फरवरी तक का समय कैसा बीतेगा शुक्र के कारण, इसको हम चेक करते हैं। अभी मैं प्रत्येक ग्रहों के बारे में बताऊंगा, जो मेजर ग्रह हैं उनके बारे में बताऊंगा, फिर आपका जो कंक्लूजन होगा, जो संक्षेप में मतलब उस महीने क्या होगा, उसको मैं इसी वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। 28 जनवरी से 21 फरवरी 2021 शुक्र ग्रह मकर राशि में रहेंगे, तो परिश्रम से आपका भाग्य बढ़ेगा। 6वें घर का मालिक होने के कारण धर्म के कार्यों में कुछ ना कुछ कठिनाइयों का भी आपको सामना करना पड़ेगा। भाई बहनों के साथ संबंध आपका सामान्य रहने वाला है।
शुक्र ग्रह की स्थिति 21 फरवरी से लेकर 17 मार्च तक ये कुंभ राशि में चले जाएंगे और अपनी मित्र राशि में जाने के बाद कार्य और व्यवसाय में उन्नति करेंगे। परंतु छठवें घर के दोष होने के कारण कुछ कठिनाइयां भी उत्पन्न होगा छठवें घर का, क्योंकि छठवें घर का वृषभ लग्न में एक प्रॉब्लम होता है, छठवें घर का भी मालिक होने के कारण शठेश का जो दोष होता है वो भी यहाँ पर लग जाता है, इसलिए कुछ ना कुछ परेशानियों का भी आप अनुभव करेंगे। माता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट होगी। इसके बाद शुक्र ग्रह 17 मार्च 2021 से लेकर 10 अप्रैल तक मीन में रहेंगे और यहाँ पर ये उच्च के हो जाते हैं और उच्च के होकर मित्र दृष्टि से पंचम स्थान को देखेंगे। धन और लाभ बढ़ेगा, संतान पक्ष में कठिनाइयों का आप अनुभव करेंगे और साथ में विद्या ग्रहण करने में भी कुछ कठिनाइयों का भी सामना होगा। शुक्र ग्रह 10 अप्रैल 2021 से लेकर 4 मई पुनः राशि परिवर्तन करके मेष में जाएंगे और यहाँ पर सामान्य मित्र मंगल, देखिए मैं आपको बता दूं, जब शुक्र की बात की जाती है तो मंगल को सामान्य मित्र कहा जाता है, लेकिन जब मंगल की बात की जाती है तो शुक्र को शत्रु कहा जाता है। ये आपको याद रहना चाहिए। कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जब ए के रिस्पेक्ट में बी शत्रु होता है लेकिन बी के रिस्पेक्ट में शत्रु नहीं होता है, तो इसी तरीके का यहाँ पर भी है। शुक्र मंगल को कभी शत्रु नहीं मानता है लेकिन मंगल जो होता है शुक्र को शत्रु मानता है। तो यहाँ पर आपको शारीरिक कष्ट मिल रहा है इस ड्यूरेशन में, 10 अप्रैल 2021 से लेकर 4 मई तक का शारीरिक कष्ट होगा और इसका प्रभाव देखिए, भले ही इसका ट्रांजिशन बहुत फास्ट होता है आपका लग्नेश, लेकिन इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा आपके ऊपर। खर्च की अधिकता रहेगी, आत्मविश्वास में भी कुछ ना कुछ कमी की अनुभूति आपको मिलेगी। माँ के पक्ष में भी कमजोरी आपको मिलेगा क्योंकि छठवां घर मामा का भी होता है, क्योंकि माता से तृतीय यानी माता के छोटे भाई बहनों का घर होता है। रोग ऋण और शत्रु भी इस ड्यूरेशन में आपके लिए बढ़ने वाले हैं। 4 मई 2021 से 29 मई 2021 तक शुक्र ग्रह वृषभ में रहेंगे, आपके लगन में आ जाएंगे और लग्नेश का लगन में आना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। मानसिक समस्याएं यहाँ पर कम हो जाएंगी, भाग्य का सहायता आपको मिलेगा। हर प्रकार से अच्छा फल कहा जाए तो आपको 4 मई के बाद आपका लग्नेश यहाँ पर देने वाला है। जीवन साथी का साथ मिलेगा और दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। 29 मई से 22 जून तक बात किया जाए तो शुक्र ग्रह मिथुन में रहेंगे और इस ड्यूरेशन में जब अपने मित्र राशि में रह के शत्रु दृष्टि से अष्टम को देखेंगे तो देखिए धन का लाभ तो जरूर कराएंगे, मित्र की राशि में तो धन का लाभ जरूर होगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, अकस्मात कोई दुर्घटना का योग भी हो सकता है क्योंकि शत्रु दृष्टि से अष्टम को कहते हैं और अष्टम से अष्टम स्थान से हम लोग आयु मृत्यु को भी देखते हैं। किडनी के मरीजों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए क्योंकि शुक्र ग्रह जो होता है वो किडनी के अंग या ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन का कार्य होता है जिनसे भी उनसे रिलेटेड ये कार्य कर देते हैं, इसलिए आपको किडनी यानी ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए जो किडनी का यूज़ बॉडी हमारी करती है उस पर आपको कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। 22 जून से लेकर 17 जुलाई तक का टाइम जो है शुक्र कर्क में रहेंगे और यहाँ पर सामान्य मित्र चंद्रमा की राशि में रहेंगे और मित्र दृष्टि से भाग्य को भी देखेंगे, तो परिश्रम के बाद ही शत्रु पक्ष से जीत मिलेगी। सबसे पहली बात, छठवें घर का मालिक होने के कारण भाई बहनों के साथ विवाद की स्थिति भी उत्पन्न होगी और भाग्य का साथ और धार्मिक यात्राओं या धर्म के प्रति झुकाव भी आपका इस ड्यूरेशन में बढ़ेगा। 17 जुलाई से 11 अगस्त तक शुक्र ग्रह सिंह में रहेंगे और आपका लग्नेश जब लगन से पंचम में चला जाएगा, अपने शत्रु राशि में जाएगा और मित्र दृष्टि से दशम में देखेगा, तो छठवें घर के मालिक होने के कारण, छठवें घर के मालिक होने के दोष के कारण माता के सुख में कमी आएगी, माता के स्वास्थ्य में गिरावट आएगी, आपके भूमि वाहन से संबंधित कुछ परेशानियों का अनुभव करेंगे और कार्य और व्यवसाय में लेकिन उन्नति के योग इस ड्यूरेशन में रहेंगे। इसके बाद 11 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक शुक्र ग्रह कन्या में रहेंगे और जब ये कन्या में रहेंगे आपके लगन से छठवें में रहेंगे, नीच के हो जाएंगे, तो संतान पक्ष से कठिनाई का अनुभव आपको मिलेगा। शिक्षा के मार्ग में भी आपको व्यवधान उत्पन्न होता हुआ आप देखेंगे और आय के साधनों में भी कुछ ना कुछ, आय के साधनों में अच्छा फल करेंगे क्योंकि उच्च दृष्टि से एकादश को देखेंगे तो आय के साधनों में वृद्धि होगी। 6 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक शुक्र ग्रह तुला में रहेंगे और जब ये तुला में रहेंगे तो स्वराशि रहेंगे और रोग में चले जाएंगे। जब स्वराशि रहेंगे रोग में चले जाएंगे, स्वराशि होने के कारण चतुराई पूर्वक अपने शत्रुओं पर आप विजय जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। मामा के पक्ष से भी आपको लाभ मिलेगा, परंतु खर्च की अधिकता इस समय बढ़ेगी क्योंकि द्वादश दृष्टि से खर्चों को भी ये देखने वाले हैं।
2 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक शुक्र ग्रह वृश्चिक में रहेंगे। और जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ बगल डिस्प्ले में भी अलग एक फ्रेम बना दिया गया है जिसमें आपको चेक करने में आसानी हो। जिनको एस्ट्रोलॉजी सीखना उनके लिए भी अच्छा, और जिनको केवल पॉइंट टू पॉइंट सुनना उनके लिए भी अच्छा है। तो यहाँ पर जब ये वृश्चिक में रहेंगे, सामान्य मित्र राशि में रहेंगे और स्वराशि को देखेंगे, तो जीवन साथी के साथ तनाव की स्थिति बन सकती है। दैनिक रोजगार में भी कुछ समस्याएं उत्पन्न होंगी। और कारक भाव, क्योंकि शुक्र का सप्तम स्थान क्या कहा जाता है, कारक भाव है। कारक भाव में होने के कारण दैनिक रोजगार के क्षेत्र में आपको अनुकूल परिस्थितियां भी मिलेगी और मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेंगे। 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक शुक्र ग्रह धनु में रहेंगे। और जब शुक्र ग्रह धनु में रहेंगे तो यहाँ पर ये शत्रु राशि में हो जाएंगे और मित्र दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेंगे। शरीर में रोग उत्पन्न हो सकता है, मानसिक रूप से परेशानियां बढ़ेंगी, शेयर सट्टा से नुकसान होने की संभावना हो सकती है, लेकिन परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा। धन या आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को भी आपको मिलेगा। इसके बाद शुक्र ग्रह का 30 अक्टूबर से लेकर 8 दिसंबर तक ये मकर में रहने वाले हैं। और मकर में जब ये रहेंगे तो मकर इनकी मित्र राशि है, और सामान्य मित्र राशि चंद्रमा को जब ये देखेंगे तो धर्म के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा। जातक को काफ़ी मेहनत करने के बाद ही नाम, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। और साथ में रोगेश होने के कारण छठवें घर का दोष लग जाता है, इसलिए छोटे भाई बहनों को कुछ कष्ट का सामना भी यहाँ पर करना पड़ सकता है। तो ये था पूरा। इसके बाद कुछ टाइम के लिए जो शुक्र ग्रह रहेंगे वो दिसंबर के महीने में ही 8 दिसंबर के बाद से लेके पूरे साल तक वहाँ पर कुछ टाइम के लिए वक्री भी होंगे। तो ये मासिक राशिफल में वैसे इंडिकेट करके बताऊंगा, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, हर ग्रहों को इंक्लूड करके अगर वार्षिक राशिफल बनाया जाए तो उसका कोई लिमिट नहीं है। 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे कुछ भी हो सकता है, लेकिन संक्षेप में पॉइंट टू पॉइंट मैं यहाँ पे बात करूंगा। तो वृष राशिफल केवल अब हम बृहस्पति के बारे में देखते हैं, बृहस्पति कैसा आपका प्रभाव देगा। तो बृहस्पति जो है अपने कारक भाव में रहेंगे। 1 जनवरी से लेके 6 अप्रैल तक का जो टाइम रहेगा, देवगुरु बृहस्पति अपने कारक भाव में नीच भंग राजयोग बनाकर नवम भाव में रहेंगे। तो यहाँ पर नीच भंग होने के कारण यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति एक शुभ परिणाम देंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ धार्मिक कार्यों में विलंब की भी अनुभूति आपको देखने को मिलेगी। 6 अप्रैल को गुरु कुंभ में रहेंगे। देखिए दृष्टियां अभी नहीं बता रहा हूँ, ऑलरेडी आपको डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ किन किन दृष्टि में, लेकिन मैंने संक्षेप में करके इसको नोट किया है और उसी को आपको बता रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम बचे। और संक्षेप में है, और जिनको वृहद चाहिए वो कस्टमाइज राशिफल में ज़रूर अप्लाई कर दें। उसके लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर आप संपर्क कर सकते हैं। 6 अप्रैल को गुरु कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे और ये 20 जून तक कुंभ में ही वक्री भी रहने वाले हैं। तो जैसे ही गुरु एक दशम स्थान पे आपके लगन से पहुंचेंगे तो व्यवसाय और कार्य में उन्नति होगा, क्योंकि गुरु अष्टमेश है तो उन्नति तो करने की कोशिश करेगा, लेकिन थोड़ा विलंब हो सकता है इसमें। धन की वृद्धि करने के लिए भी आपको अत्यंत परिश्रम करना पड़ सकता है। भूमि, वाहन, मकान से संबंधित अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि खुद मित्र दृष्टि से देखेंगे तो आपको भूमि, वाहन, मकान से संबंधित अच्छे फल देंगे। और शत्रु पक्ष से कुछ कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ सकता है। देवगुरु बृहस्पति 20 जून के बाद ये वक्री होकर वापस मकर में जाएंगे 14 सितंबर को, और 18 अक्टूबर को ये मार्गी होकर चले जाएंगे, मकर में ही मार्गी होंगे, और फिर धीरे धीरे इनका राशि परिवर्तन होकर ये एग्जैक्टली 20 नवंबर को कुंभ में पूरा प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर क्या प्रभाव होगा चार्ट में मैं दिखा रहा हूँ बगल में आपको। व्यवसाय और कारोबार में उन्नति होगा, क्योंकि गुरु आपको यहाँ पर अपने कारक भाव में बैठा है तो निश्चित रूप से उन्नति करने के लिए बाध्य करेगा। जैसे ही ये मकर में जाएगा 14 सितंबर के बाद, वो थोड़ा सा टाइम आपके लिए फिर जो ऑलरेडी मैं बता चुका अपने कारक भाव में नीच भंग राजयोग करके जाएंगे तो अच्छा परिणाम देंगे। धन की वृद्धि करने के लिए विशेष आपको प्रयत्न भी करना पड़ेगा, और अभी भी शत्रु पक्ष से तनाव की स्थिति अभी भी बनी रहेगी। 1 जनवरी से 22 फरवरी तक, अब हम मंगल
ग्रह की बात करते हैं, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में मारक ग्रह माना जाता है और मंगल का राशि परिवर्तन लगभग 45 दिनों में हो जाता है। तो मंगल का क्या परिणाम होगा हर डेट में जब तक ये ट्रांजिट कर रहे हैं, ट्रांजिट के अकॉर्डिंग 1 जनवरी से 22 फरवरी तक मंगल मेष में रहेंगे, और यहाँ पर मंगल जब मेष में स्वराशि में रहेंगे तो खर्च की अधिकता बढ़ेगी, बाहरी संबंध आपके क्या होंगे, मधुर हो जाएंगे, बाहरी रिलेशनशिप आपके अच्छे होंगे, विदेशों से आप लाभान्वित होंगे। रोजगार और व्यवसाय में हानि के योग जरूर बन रहे हैं यहाँ पर, विदेशों से लाभ परंतु भाई बहनों से थोड़ा कष्ट भी मिल सकता है, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, और दैनिक रोजगार के क्षेत्र में जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें कुछ प्रगति भी देखने को मिलेगा। 22 फरवरी से 14 अप्रैल 2021 तक मंगल वृष में रहेंगे, और जब मंगल वृष में रहेंगे तो क्या होगा, डिस्प्ले में चार्ट दिख रहा है, कर्म योग से खर्च का संचालन होगा, अर्थात आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन विदेशों अथवा बाहरी संबंध को लेकर स्थान परिवर्तन के योग भी यहाँ पर गोचर में मंगल देव यहाँ पर बनाएंगे। व्ययेश भी हैं, देखिए व्ययेश का दोष यहाँ पर जरूर लगेगा, इसलिए माता और सुख सुविधाओं में कमी भी आपको मिलेगा, जीवन साथी का आपको सहयोग जरूर मिलेगा, और रोजगार के क्षेत्र में श्रेष्ठ अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। अकस्मात कोई दुर्घटना के भी योग बन रहे हैं, लेकिन गुप्त धन अर्थात शेयर सट्टा लॉटरी या पैतृक संपत्ति से भी आप लाभान्वित हो सकते हैं। 14 अप्रैल 2021 से 2 जून तक मंगल मिथुन में रहेंगे, खर्च की अधिकता रहेगी, धन की कमी और वाणी कठोर हो सकती है, परिवार में भी वाद विवाद होने की संभावना रहेगी, संतान पर व्यय की अधिकता रहेगी, अकस्मात दुर्घटना के भी योग बनेंगे, और भाग्य में वृद्धि के कारण धर्म के प्रति आपका झुकाव भी यहाँ पर मंगल देव बनाने वाले हैं। 2 जून से 20 जुलाई तक मंगल कर्क में रहेंगे, और जब ये कर्क में रहेंगे तो भाई बहनों से संबंध खराब हो सकते हैं, व्ययेश के दोष तथा नीच का होना, ये दोनों ही चीजें, एक तो व्यय का मालिक और दूसरा नीच का होना, ये दोनों ही नेगेटिव समय होगा, और ये टाइम आपके लिए थोड़ा कष्टप्रद जरूर हो सकता है, जीवन साथी से कष्ट की अनुभूति मिलेगी, आत्मविश्वास में भी आपकी कुछ कमी देखने को मिलेगी, और रोग ऋण शत्रु का से संबंधित आपको पॉजिटिव परिणाम भी यहाँ देखने को मिलेंगे, धर्म के प्रति झुकाव होगी, और जो कार्य या व्यापार में कुछ समस्याएं भी उत्पन्न इस ड्यूरेशन में मंगल देव करेंगे, क्योंकि मार्ग ग्रह हैं, नीच के हो चुके हैं। 20 जुलाई से लेकर 6 सितंबर तक मंगल सिंह में रहेंगे, और वैश के दोष के कारण माता भूमि मकान से नकारात्मक प्रभाव रहेगा, सुख में कमी, जीवन साथी का सहयोग भी आपको इस ड्यूरेशन में मिलने वाला है, दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी सुधार की स्थिति रहेगी, कार्य और व्यवसाय में अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा, परंतु बड़े भाई बहनों का आपको इस ड्यूरेशन में सहयोग मिलेगा। 6 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर तक मंगल कन्या में रहेंगे, तो संतान पक्ष में तनाव, विद्यार्थी वर्गों के लिए कष्टकारक, अकस्मात शेयर सट्टा लॉटरी से लाभान्वित हो सकते हैं, आय के साधनों में वृद्धि होगी, और विदेशों या दूरसंचार माध्यमों से आप लाभान्वित रहेंगे। 22 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक का जो टाइम रहेगा, इसमें मंगल तुला में चले जाएंगे, और जब ये तुला में जाएंगे शत्रु क्षेत्रीय हो जाएंगे, रोग ऋण आपके कम होंगे, शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे, विदेशों से या दूर संचार माध्यमों से नकारात्मक परिणाम जरूर यहाँ पर मिलने वाले हैं, भाग्य का लेकिन आपको साथ मिलेगा, और अकस्मात कोई रक्त विकार की समस्या भी उत्पन्न होगी, क्योंकि मंगल यहाँ पर शत्रु क्षेत्रीय हो रहे हैं, और मंगल और चंद्रमा दोनों संयुक्त रूप से ब्लड का कारक भी है। 5 दिसंबर से वर्ष के अंत तक मंगल तुला में रहेंगे, तो जीवन साथी का इस ड्यूरेशन में आपको सहयोग मिलेगा, दैनिक रोजगार और व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, मानसिक रूप से आपको जरूर पीड़ा बढ़ेगी, लेकिन परिवार में आपको वाद विवाद करने से बचना चाहिए, मंगल की 8वीं दृष्टि गले में बैठने के कारण आपको आपकी वाणी को यहाँ पर कठोर भी कर सकता है, और ये संयुक्त रूप से वृष का जो है ये भी मैं डिस्प्ले में आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अब बात करते हैं शनि ग्रह का क्या प्रभाव होगा, क्योंकि शनि जो है वो लगभग 1 जनवरी से लेकर 23 मई तक ऑलरेडी ये मकर में ही मार्गी रहेंगे, 23 मई के बाद 21 अक्टूबर तक वक्री होंगे, और फिर 11 अक्टूबर के बाद पुनः मार्गी रहेंगे, यानी कुल मिलाकर शनि ग्रह घूम फिर कर ये मार्गी और वक्री होकर आपके लगन से भाग्य में ही रहेंगे।
तो भाग्य में वृद्धि होगी। कार्य व्यवसाय में न्याय और ईमानदारी के साथ आप काम करेंगे। आमदनी के मार्ग में थोड़ी अड़चनें उत्पन्न हो सकती है। भाई बहनों को भी कठिनाइयों का अनुभव होगा और रोग ऋण शत्रुओं का भी यहाँ पर दमन होगा। राहु और केतु का प्रभाव देख लेते हैं, क्योंकि राहु केतु का ऑलरेडी मैंने विशेष तो बता दिया, लेकिन फिर भी संक्षेप में यहाँ पर वार्षिक राशिफल में इसको ऐड कर देता हूँ। पूरे वर्ष राहु जो रहेंगे वृष में रहेंगे और जो केतु रहेंगे अष्टम में रहेंगे। तो राहु अपने मित्र राशि में रहेंगे और केतु अपने शत्रु राशि में रहेंगे। तो भ्रम की स्थिति जरूर बनेगी, स्वास्थ्य में गिरावट रहेगा गुप्त चतुराई के बल पर, क्योंकि राहु जो होता है वो चाटुकारिता से परिपक्व ग्रह माना जाता है। बटरिंग करना या कुछ एक दूसरे को भ्रमित करके धन लाभ की स्थिति कर देगा। सत्य असत्य की चिंता ना करते हुए स्वार्थी आपको जरूर यहाँ पर बना देगा। जबकि केतु जो है जीवन साथी से विवाद की स्थिति भी उत्पन्न करेगा और बड़े भाई बहनों से भी विवाद हो सकती है। कुल मिलाकर केतु का अष्टम में बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अंत में कुछ कमी के साथ गृहस्थ पालन जरूर करेगा और आंतरिक सुख में कुछ कमी का अनुभव भी जातक करेगा। तो ये ग्रहों का था। अब प्रत्येक महीने क्या प्रभाव होगा आइए हम उसको भी देख लेते हैं। देखिए टाइम लगता है राशिफल बनाने में और इस बार मैं एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ वार्षिक राशिफल में, क्योंकि समय का भी अभाव रहता है, किसी के पास टाइम नहीं है 4 घंटे का वीडियो देखें, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। लेकिन वार्षिक राशिफल में हर चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ किस ग्रह का किस महीने में प्रभाव पड़ेगा, ये अलग अलग प्रभाव था। अब संयुक्त प्रभाव मंथ वाइज देखते हैं। तो वृष राशिफल जनवरी की बात कर रहा हूँ, ट्रांजिट साइड में मैं लिख दिया हूँ इसलिए इसको बोलने की जरूरत नहीं है, और ग्रहों की स्थिति भी आपको दिखाई दे रही होगी। कार्यस्थल में परिवर्तन के योग यहाँ पर बनेंगे जनवरी में। जीवन साथी से विवाद की स्थिति रहेगी। धर्म के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा और भाई बहनों का सहयोग भी आपको मिलेगा। दूर संचार माध्यमों से आप लाभान्वित भी हो सकते हैं, लेकिन भ्रम की स्थिति से अभी आपको बचना चाहिए जनवरी में। फरवरी मंथ में देखते हैं क्या होने वाला है। रोजगार के क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा, लेकिन मानसिक तनाव इस ड्यूरेशन में आपका बढ़ सकता है। भाग्य से धन का संचय भी होगा और जीवन साथी से वाद विवाद की स्थिति अभी भी बनी रहेगी। एक प्रकार से कहा जाए तो पूरे साल की बात किया जाए तो जीवन साथी से मतभेद जरूर हो सकते हैं, क्योंकि केतु अष्टम में है और जब केतु जिस ग्रह में बैठ जाता है उससे संबंधित जो रिश्तेदार होते हैं उनसे विमुख कर देता है इंसान को। तो यहाँ पर पत्नी के स्थान पे या जीवन साथी के स्थान पर बन रहा है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम जरूर करेगा केतु का। अब मार्च का महीना जो रहेगा भाग्य का आपको साथ जरूर मिलेगा। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, आय के साधनों में मिश्रित फल मिलेगा और उधर संबंधित समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। अप्रैल का महीना देखते हैं तो विदेशों से लाभान्वित हो सकते हैं। रोग ऋण शत्रु में कमी होगी, मानसिक शांति मिलेगी। जीवन साथी से संबंध और खराब हो सकते हैं। भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। मई का जो महीना रहेगा वो कैसा बीतेगा, तो मन पूरी तरीके से आपका भ्रमित रहेगा। राहु लगन में बैठा है तो वो तो भ्रमित की स्थिति आपको निश्चित रूप से करने वाला है। वाणी उग्र हो सकती है जिससे परिवार में विवाद और गतिरोध बढ़ेंगे। कार्य और व्यवसाय के क्षेत्र में जो है उन्नति जरूर आपको मई के महीने में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जून का देखते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जीवन साथी से वाद विवाद की स्थिति और बढ़ जाएगी और परिवार में भी वाद विवाद की समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाएंगी। यह महीना हर प्रकार से कष्टप्रद आपको ज़रूर देगा, परंतु अकस्मात शेयर सट्टा लॉटरी से आपको लाभान्वित भी कर सकता है। जुलाई का महीना देखते हैं तो ये महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है, सामान्य रूप से ही अच्छा रहेगा। कार्यों में थोड़ा सा डिले ज़रूर हो सकता है, लेकिन पराक्रम आपका बढ़ेगा, मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी और धन का संचय भी यहाँ पर आप कर पाएंगे। अगस्त महीना 2021 माता के स्वास्थ्य में यहाँ पर गिरावट जरूर होने वाली है। नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा और लंबी दूरी की यात्राएं भी इस ड्यूरेशन में करनी पड़ सकती है अगस्त महीना। अब हम सितंबर 2021 की बात करते हैं वृष लगन वाले जातकों के लिए। तो अत्यधिक परिश्रम के बाद ही कोई काम बनेगा, माता पिता का सहयोग मिलेगा और धार्मिक यात्राओं से मानसिक परेशानियां कम होंगी। अक्टूबर महीने की बात किया जाए तो अक्टूबर महीने में शेयर सट्टा से लाभ हो सकता है, शत्रु पराजित होंगे, उधर संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। नौकरी और व्यवसाय में कुछ आपको लाभ की स्थिति भी यहाँ पर मिलेगी।
और नवंबर मंथ की बात किया जाए तो नवंबर मंथ भी आपका मिश्रित फल ही देने वाला है। दिसंबर में जाकर बहुत सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। तो ये था पूरा वृषभ राशिफल 2021। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।